हमारी असल जंग क्या है? क्या वजह है कि फलस्तीन का मसला सिर्फ एक कौम का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है? इसराइल वजूद में कैसे आया? यहूदी कौन लोग हैं? और बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम जो फिलिस्तीन में मौजूद है, वो जगह क्यों तीनों इब्राहिमी मज़ाहब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के लिए क्यों मुक़द्दस मानी जाती है? आइए इस वीडियो में हम तारीख के इन अहम सवालात के जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि मसला फ़लस्तीन दरअसल पूरी इंसानियत का मसला क्यों है। मुसलमानों का क़िबला-ए-औल, जिसकी तरफ मुंह करके मुसलमान इस्लाम के शुरुआती 17 साल नमाज अदा करते रहे, वह बैतुल मुक़द्दस है। यहीं से नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात आसमान की तरफ अपना सफर शुरू किया। इसी जगह को अंबिया कराम की सरजमीन भी कहा जाता है। ईसाइयों के लिए यसू यानी हजरत ईसा की जगह वलादत है। इसी जगह से अल्लाह ने हजरत ईसा को, जब बनी इसराइल के लोग हजरत ईसा को कत्ल करने के लिए हमला आवर हुए, आसमान की तरफ जिंदा उठा लिया। यहूदियों के लिए उनकी सबसे कदीम और अहम इबादत गाह वही मुक़द्दस तरीन मकाम है जहां पर हैकल ए सुलेमानी बना था। इसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, जिसकी तामीर जिन्नात ने की थी। यहूदियों के लिए बैतुल मुक़द्दस की अहमियत वही है जो मुसलमानों के लिए खाना ए काबा की है। यह सिलसिला शुरू होता है पैगंबर ए खुदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनका लक़ब खलीलुल्लाह था। वह एक बुलंद मर्तबा नबी थे और उनका जन्म इराक में हुआ था। उस वक़्त वहां पर बदपरस्ती आम थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बदपरस्ती के खिलाफ अल्लाह पाक का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया तो वहां के लोग आपके दुश्मन बन गए। एक दिन आपने उनके तमाम बत कुल्हाड़ी से तोड़ डाले। जब लोगों ने यह देखा तो उन्होंने फैसला किया कि आपको सजा दी जाए। उन्होंने आपको जलती हुई बड़ी आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वह आग ठंडी और सलामत हो गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आए। उसके बाद अल्लाह ने आपको वहां से कनान, फिलिस्तीन का पुराना नाम की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। फिर आप कनान आकर आबाद हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थीं, एक हजरत सारा अलैहिस्सलाम और दूसरी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ताला ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम से अता किया। हजरत सारा अलैहिस्सलाम से पैदा हुए बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम से आगे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हुए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। यहीं से बनी इसराइल की कहानी शुरू होती है। इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा और यह लक़ब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया था। इसी लक़ब की वजह से उस सरजमीन का नाम इसराइल पड़ा। आज इसे यरूशलेम भी कहा जाता है, जो दरअसल फिलिस्तीन है और जिसका पुराना नाम कनान था। इसी मुक़द्दस जगह पर एक बार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि जमीन से आसमान तक एक रास्ता बना हुआ है और फरिश्ते बहुत तेजी से उस रास्ते से ऊपर और नीचे आ जा रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने नफरत और बुग़्ज़ की वजह से जुल्म व सितम करने के बाद एक कुएं में फेंक दिया तो वहां से एक तिजारती काफिला गुजरा।
उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल लिया। उस वक्त उनके भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसी काफिले के एक ताजिर के हाथ कुछ सिक्कों के बदले बेच दिया। वह ताजिर उन्हें लेकर मिस्र पहुंचा और वहां के हाकिम अजीजे मिस्र पोतीफार को उन्हें गुलाम के तौर पर बेच दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहीं मिस्र में अपना बचपन और जवानी गुजारी। फिर अल्लाह के हुक्म से वह वक्त आया जब आप मिस्र के हाकिम हुक्मरान बना दिए गए। उसके बाद आपको हुक्म हुआ कि अपने पूरे खानदान यानी आल ए याकूब को मिस्र बुलाएं। फिर मिस्र की सरजमीन का एक खास हिस्सा उनके लिए मुकर्रर कर दिया गया। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, ए आल याकूब, इस सरजमीन में तुम्हारे लिए बरकतें हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुल 12 भाई थे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे जारी किए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल से तकरीबन 70,000 अंबियाए किराम दुनिया में आए। आपके भाइयों में से एक का नाम यहूदा था। उसी की वजह से बनी इस्राएल को आगे चलकर यहूदी कहा जाने लगा। दोस्तों, आज की किस्त यहीं खत्म होती है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगला हिस्सा आपको अगली वीडियो पार्ट 2 में मिलेगा। इसलिए अगर आप इस तारीखी सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं तो जरूर पार्ट 2 देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि जब पार्ट 2 अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।